आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे सिक्किम यूनिवर्सिटी में आपकी वेरियस पोस्ट की भर्ती निकली है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में एंड तक मैं बताऊंगा। तो आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो साथ में रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपनी फ्रेंडों के साथ, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चलता रहे। ठीक है, तो फ्रेंड बात करते हैं इस वैकेंसी में, जो कि आपकी लोअर डिवीजन के लिए आपकी और लैब असिस्टेंट की वैकेंसियां निकली हैं। ठीक है, वेरियस पोस्ट की भर्ती निकली है। तो किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, क्या है आपका जो क्राइटेरिया रहेगा, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है, जो कि नॉन टीचिंग पोजीशन की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर ही आपको ये इंपॉर्टेंट नोटिस मिल जाए, इस पर आप क्लिक किया टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं आप इसको बड़ा कर देता हूँ। 21/10 आपका जो नोटिफिकेशन आया है, तो यहाँ पे आप वैकेंसी दे सकते हैं फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर एंड एग्जामिनेशन लाइब्रेरियन, डेप्यूटी आपका लाइब्रेरियन लोअर डिवीजन के लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। ठीक है, तो आपकी पोस्ट दे सकते हैं। पे लेवल के आपको यहाँ पे दे रखा है, ग्रुप आपको दे रखे A, C। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंस ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, जो कि यूआर कैटेगरी टर्म पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, इक्वल B ग्रेड होना चाहिए, UGC 7 पॉइंट स्किल वेयर वे ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो, एटलीस्ट 15 ईयर आप साल का आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमी लेवल 11 पे आपको, या उससे अबव आपको दे सकते हैं 8 साल का सर्विस इन एकेडमिक लेवल 12 अबव इंक्लूडिंग एज एसोसिएट प्रोफेशन अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ दे सकते हैं आपको कंपेरेबल एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या अदर इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन में, या फिर आप देखते हैं 15 साल का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि 8 साल का डेप्यूटी रजिस्ट्रार में होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पर। ठीक है, द अपॉइंटमेंट विल बी फॉर आप टर्म 5 ईयर, सब्जेक्ट एज लिमिट 62 रखी गई है। ठीक है, कंट्रोलर एग्जामिनेशन के 1 पोस्ट है, यूआर कैटेगरी में टर्म पोस्ट रहेगी। दे सकते हैं आपकी मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स रहेंगे या उसके इक्विवेलेंट B ग्रेड में इन UGC 7 पॉइंट का आप स्केल देते वेयर वे ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो। ठीक है, यहाँ पे UGC का आपका 7 का ग्रेड सिस्टम का रहेगा। एटलीस्ट आपको 15 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेशन एकेडमिक लेवल 11 या अबव, आप या फिर दे सकते हैं 8 साल का सर्विस एकेडमिक लेवल 12 का एबव इंक्लूडिंग ऐसे आप जैसे एसोसिएट प्रोफेसर में रहेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस आपके जगह इंडिविजुअली एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में दे सकते हैं, कंपेरेबल एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या अदर इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको और जानकारी है वो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। आपकी एज जो रहेगी 62 रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम। तो लाइब्रेरियन की पोस्ट दे 1 वैकेंसी, जो कि आप जैसे यूआर थ्रू इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड साइंस विद 55% होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपके ग्रेड से पॉइंट स्केल में या ग्रेडिंग सिस्टम में। ठीक है, या आपको जैसे एटलीस्ट 10 साल का आपका अनुभव होना चाहिए एनी लेवल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, या 10 ईयर का टीचिंग या असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर इन लाइब्रेरी साइंस, या 10 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए कॉलेज लाइब्रेरियन होना चाहिए। एविडेंस इनोवेटिव लाइब्रेरियन सर्विस इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड ऑफ ICT इन लाइब्रेरी, ए डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन या साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन अचीव एंड मैन्यूस्क्रिप्ट कीपिंग होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज मेंशन असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर्मेट टू बी सबमिट। ठीक है, तो डेप्यूटी लाइब्रेरी की दे सकते हैं 1 वैकेंसी है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जानकारी या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंट सर्विस साइंस में विद 55% होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड सिस्टम में होना चाहिए। 8 ईयर का एक्सपीरियंस देखते हैं असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कॉलेज लाइब्रेरियन में, एविडेंस इनोवेशन लाइब्रेरी साइंस सर्विस इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड ऑफ ICT इन लाइब्रेरी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं, 3 पोस्ट हैं, 2 UR 1 UR VH थ्रू आप द कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई स्किल टेस्ट होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं क्लास 12 का पास होना जरूरी है, जो कि रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी होती है। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड आप पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, या हिंदी में आपकी 30
वर्ड प्रिंटर और कंप्यूटर पे, वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडिंग, कंप्यूटर और एप्लीकेशन की जानकारी, डिजायरेबल बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से वर्किंग एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टेट या सेंट्रल में ऑर्गेनाइजेशन और रेप्यूटेटिव होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट दे सकते हैं 28 से 27 दे, 18 से 27 दे रखी है। अपर एज लिमिट SC/ST OBC और PWD वालों के लिए रखा गया है। इस पर गवर्नमेंट रोटरी अटेंडेंट की देख लेते हैं 1 वैकेंसी जो कि OBC के लिए थ्रू कंप्लीटेड रिटन एग्जामिनेशन होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, एक्सपीरियंस आपका 10th होना चाहिए विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या बोर्ड से होना चाहिए। डिजायरेबल 12 स्टैंडर्ड होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। आपके एज लिमिट 18 से 27 रखी है। अपर एज लिमिट SC/ST OBC PW एज पर गवर्नमेंट रूल। अदर कंडीशन दे सकते हैं, रिक्वायरमेंट पोस्ट एडवर्टाइजमेंट पोस्ट लाइब्रेरियन एंड डेप्यूटी लाइब्रेरियन शैल बी कैरिड अकॉर्डेंस विद आपका रिवाइज UGC रेगुलेशन 2018 एज पर UGC रेगुलेशन अटेंडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन केस वेयर हार्ड कॉपी डिटेल हैव बीन आस्क्ड, ठीक है, must be dispatched to the university within a 1 week and last date received application following which the application may be reject। तो यहाँ पे आपको और डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जनरल नोट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दे सकते हैं एप्लीकेशन फीस जनरल OBC की A B C की दे सकते हैं। A की 1000 फीस है, B की 500 और C कैटेगरी वालों की यहाँ पे 300 फीस है और SC/ST PW वीमेन के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो लास्ट डेट आप रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/11/2020 है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसकी जानकारी मैंने बता दी है फ्रेंड। यहाँ पे आप जैसे तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ दे सकते हैं, पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे आपको जानकारी दे रही है। रिटन एग्जामिनेशन द रिटन एग्जामिनेशन कंसिडर फॉर 3 ऑब्जेक्टिव पेपर 1 प्रैक्टिकल पेपर होगा, ठीक है। दे सकते हैं जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर फ्लुएंसी टेस्ट यहाँ पे रहेंगे 50-50 के। आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपको लेके आने हैं, मिनिमम उसमें 10-10 15 इस तरीके से दे रखा है। ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 52 58 इस तरीके से दे रखा है। ड्यूरेशन यहाँ पे आपको दे रखी है 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट और 45 मिनट इधर। और आपके दे सकते हैं कंपलसरी टाइम यहाँ पे आपको दे रखा है 15-15 मिनट दे रखा है। सिलेबस दे सकते हैं आपको यहाँ पे जनरल इंग्लिश का पूरा सिलेबस दे रखा है, जनरल स्टडीज का दे रखा है, आप पॉज करके इस पूरी को रीड कर सकते हैं, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग का दे रखा है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे इस तरीके से आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे भी दे रखा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको टेस्ट का पेपर 1 2 3 का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। पेपर 4 का भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप पूरी जानकारी यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के यहाँ पे दे सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में आ रहा है, जहाँ पे आप दे सकते हैं स्क्रीन टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन होगा, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी एंड बेसिक अर्थमेटिक दे सकते हैं 50-50, क्वालिफाइंग 15-15 रहेंगे। ओवरऑल का आपका 35 है, ड्यूरेशन 45 और कंपलसरी टाइम यहाँ पे कंपलसरी टाइम 15-15 मिनट दे रखा है, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे आपको दे रखा वो यहाँ से रीड कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आपको सिलेबस दे रखा वो जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। लोअर डिवीजन क्लर्क लेबोरेटरी विल बी प्रिपेयर्ड द बेस्ड ऑन द मार्क ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ट्रेड टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे रखी है। इसका आपको नोटिफिकेशन मैंने बता दिया। आप इसके फॉर्म फिलिंग पे चलते हैं फ्रेंड, जो कि आप नीचे यहाँ पे इसकी डिटेल आ रही है, इसको आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। टाइम भी दे रखा है मंडे टू फ्राइडे, इस समय आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस लिंक पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लॉगिन कर चुके हैं वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वो यहाँ पे कर सकते हैं। जिन्होंने पहली बार कर रहे हैं उनको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपकी डिटेल भी आ रही है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए करना चाहते हैं वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ईमेल ID, नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और मोबाइल नंबर, और यहाँ पे इसको आपको एंटर करना होगा। इस तरीके से साइन अप करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेरिफिकेशन लिंक है वो आपकी ईमेल ID पे सेंड कर दिया गया। इसको आप ओके पे क्लिक करना है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो मैं अपनी ईमेल ID पे जाकर वहाँ पे आपको मैं लिंक को वेरिफिकेशन लिंक पे वहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को ये जो वेरिफिकेशन लिंक मिला है, ठीक है। यहाँ पे इस पर मैंने इस पर क्लिक किया। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, गो टू होम पेज पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपकी जो जॉब है, जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, लोअर डिवीजन क्लर्क पे क्लिक करता हूँ, व्यू डिटेल पे, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लास्ट डेट की जानकारी दिख रही है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, अप्लाई नाउ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको देखिए पोस्ट का नाम, इसी तरीके से जिस भी पोस्ट के लिए करें उसी का नाम लिखा हुआ जाएगा। आपको फादर नेम, यहाँ पे एजुकेशन जो आपकी रहेगी उसी के अनुसार यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, बस उतना ही फर्क रहता है, बाकी आपके जो फॉर्मेट सबका एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, आप मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है हमारे इस ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको जो फॉर्म है खुद भर कर दे दूंगा, अगर ये आपको मुझे देनी पड़ेगी, मैं आपका ये फॉर्म फिल करके आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आपको एज बतानी जो कि 1/1/10/2020 के अनुसार होगी, वो यहाँ पे आपको बताना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया आ जाएगी आपकी, ठीक है। परमानेंट एड्रेस है वो बता दीजिएगा, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। दिल्ली हमारा शहर है, अपना इसको सेलेक्ट कर लिए। परमानेंट एड्रेस स्टेट या आपको यूटी यहाँ पे आप कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, दोनों का अगर सेम है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका हो जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, आपको पिन कोड देना है, कैटेगरी बतानी है, आप जनरल है एससी हैं उसके बारे में जानकारी देनी होगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे आपको बताना होगा आपको डिफरेंटली एबल्ड हैं, यस या नो कर दीजिए। यस करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा किस टाइप के हैं, यहाँ पे परसेंटेज बतानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको फिर जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस नेशनल आपके जो नेशनलिटी, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी टाउन यहाँ पे बताना, डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा। उसके अलावा स्टेट यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, कंट्री की जानकारी देनी पड़ेगी। इस तरीके आपका जहाँ जो है शहर में आप पैदा हुए हैं, सिटी, उस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको क्लास 10th के ईयर ऑफ पासिंग बतानी पड़ेगी, किस सन में पास किया था, CGPA स्कोर, स्केल यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। इस तरीके से यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ये पूरी जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपका डिवीजन क्या था यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट क्या थे, कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, कॉमर्स या साइंस जो भी था उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दीजिएगा। 12th की जानकारी देनी पड़ेगी इसी तरीके से। 12th की जानकारी देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं CGPA स्कोर, ठीक है। CGPA स्कोर यहाँ पे, ठीक है, मैंने भरा नहीं है इसलिए ऊपर बार बार पहुँच रहा है। 12th का आपका स्केल, यहाँ पे आपको डिवीजन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट की जानकारी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इस तरीके से यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल है वो यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, या फिर आपको MPhil की जानकारी देनी पड़ेगी, यहाँ पे PhD की जानकारी देनी पड़ेगी, यहाँ पे आपका नेट क्वालिफाई है उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, या क्वालिफिकेशन डिटेल प्रोफेशनल कोर्स के बारे में है तो उसके बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्यूटर कोर्स की है अगर जानकारी है तो उसको यहाँ देना पड़ेगा। अदर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप देखते हैं हैव यू एवर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, या किसी सर्विस से आप डिसमिस किए गए तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको पूरी डिटेल भरनी है जिसमें बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ईयर ऑफ परसेंट आपको बताना है, आपको यहाँ पे जो परसेंटेज है क्लास S के यानी हाई स्कूल की CGPA स्कोर बताने, ठीक है। X का जो हाई स्कूल का स्केल बताना है, परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हैं जो कि CGPA में कन्वर्ट करके आप बताने हैं। आपके जो मार्क हैं CGPA को उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे डिवीजन बताना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको नेम ऑफ जो स्कूल में आप पढ़े थे उसका नाम, बोर्ड का नाम, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, इस तरीके से सेम 12th का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे ग्रेजुएशन कोर्स का नाम, आपका ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पासिंग का बताना है, कब आपने पास करी थी, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे कॉम्बिनेशन क्या था उसके बताना है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। ग्रेजुएशन जनरल ऑनर्स क्या था, जनरल था कि ऑनर्स था, ग्रेजुएशन ऑनर सब्जेक्ट क्या थे, ग्रेजुएशन CGPA स्कोर क्या था, ग्रेजुएशन स्कूल स्केल क्या था। यहाँ पे आपको परसेंटेज अगर CGPA में मिले तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, उसका नाम, इंस्टीट्यूट और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको पोस्ट डिग्री, आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मास्टर की डिग्री, MPhil की है, PhD की जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर नेट क्वालिफाई है तो नेट के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, इसी तरीके से सेम, ठीक है। क्वालिफिकेशन कंप्यूटर कोर्स है तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देने के बाद दे सकते हैं आपको किसी भी सर्विस से निकाला गया है तो उसके बारे में यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। तो यस करते हैं तो देखिए तो यस या नो कर दीजिएगा। हैव यू हैव बीन अरेस्टेड, आपको यहाँ पे कुछ जानकारी आ रही तो वो यस नो कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं आपको डिवार्डेड फ्रॉम एनी रेस्ट्रिक्टेड आपके आ रहा है तो नो कर दीजिएगा। इसके ऊपर यस है तो उसके नीचे आंसर देने पड़ जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे इफ़ यू अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग टाइम रिक्वायर्ड टू डेट अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं कितने समय में आप ज्वाइन कर पाएंगे अगर आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाता है। एनी एडिशनल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रोवाइड, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कह सकते हैं आपकी कौन सी लैंग्वेज रीड राइट कर सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है, यस नो कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके क्योंकि हम वैकेंसी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें यस ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसे आपको वर्किंग आपकी नॉलेज वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड पे यस कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉय आपका इंडिविजुअली वर्क एक्सपीरियंस की भी जानकारी दी, डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको किस टाइप की जॉब थी आपकी, ठीक है। उस तरीके से आप देख सकते हैं। नेचर स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट को मिल जाएगी। पीरियड और ड्यूटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ऐड अनदर एक्सपेंस डिटेल आ रही वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फोटोग्राफी अपलोड करनी जो कि 500 KB की जेपीजी, ठीक है। स्कैन आपके सिग्नेचर 500 KB की अपलोड आपको हाई स्कूल की करनी है जो कि 5 आपको यहाँ पे डिटेल दे रही 2 MB की PDF फॉर्मेट रहेगी। आपका इकोनॉमिक सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपने अपलोड करने होंगे जो यहाँ पे आपको दे के आपके MPhil जो ऊपर हमने फॉर्म में देखे थे वो सारी जानकारी आपको अपलोड करनी पड़ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको नीचे सेव एंड आपको नेक्स्ट करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म को भर सकते हैं फ्रेंड, जो कि मैंने बताया उसके आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा वो पेमेंट करना होगा। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारी इस वीडियो को। प्लीज़ वीडियो देखने धन्यवाद।